अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के मैकेनिज़म्स के ऊपर। कि हमने ब्लॉकचेन के मैकेनिज़्म के बारे में ये पढ़ा था कि ब्लॉकचेन दो तरह के मैकेनिज़्म के साथ रन करती है। एक मैकेनिज़्म है प्रूफ ऑफ वर्क का और दूसरा मैकेनिज़्म है प्रूफ ऑफ स्टेक का, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्रूफ ऑफ वर्क का या पीओडब्ल्यू का मैकेनिज़्म कौन सा मैकेनिज़्म है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और ये मैकेनिज़्म क्या है? देखिए, ये दोनों मैकेनिज़्म जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर डाटे को डिकोड करके ब्लॉक्स की शक्ल में रखने को। ठीक है, माइनिंग के प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क का मैकेनिज़्म है ये ओल्ड मैकेनिज़्म है, पुराना मैकेनिज़्म है। ठीक है, इसके लिए जो पार्टिसिपेंट होता है जिसने इस नेटवर्क में हिस्सा लेना है, इस नेटवर्क में काम करना है, उसको एक मशीन चाहिए होती है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ये एक माइनिंग मशीन है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं और एक हैवी कंप्यूटर बना होता है। ये जो पार्टिसिपेंट होता है जब वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है इस मशीन की मदद से, तो उसको हम कहते हैं माइनर। ठीक है, इन POW मतलब प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म रिक्वायर पार्टिसिपेंट ऑफ्टन कॉल्ड अ माइनर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स। उसको रिक्वायर होती है इस मशीन की। ठीक है, हैवी कंप्यूटर की मशीन जो कि इस नेटवर्क के अंदर पड़े हुए डाटे को डिकोड करने में उसकी मदद करे। अब जब वो बंदा वो मशीन लगा के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा वैलिडेटर है, पार्टिसिपेंट है, माइनर बन गया। तो जब एक बार माइनर अपने उस मशीन की मदद से पजल को सॉल्व कर देता है, तो वो ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर लिया और उसके बाद ब्लॉकचेन के अंदर जाके लिस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसको वो अपनी पजल जो उसने इक्वेशन सॉल्व करके जो सोल्यूशन उसका होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब सारे माइनर को विजुअलाइज करवाता है कि ये मेरा सोल्यूशन है। मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उस ब्लॉकचेन की हैं उसके अंदर, उसके दायरे में रह के ही मैंने ये सोल्यूशन तैयार किया है, और क्या ये मेरा सोल्यूशन सही है। और जो बंदा पहले ये सोल्यूशन सॉल्व आउट करता है वो इसके अंदर अगला ब्लॉक ऐड करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जब वो अपना पहले सोल्यूशन को ब्रॉडकास्ट करता है फिर सारे माइनर जो हैं वो मिलके उसको अलाउ करते हैं, यस यू आर राइट, आपका सोल्यूशन भी सही है और आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रह के ही अपना ये ब्लॉक जो है वो क्रिएट किया है। द फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द पजल गेट द राइट टू ऐड अ न्यू ब्लॉक। कि जो पहले इस पजल को सॉल्व करेगा उसके पास राइट होंगे कि वो बंदा वो अथॉरिटी रखेगा कि ब्लॉकचेन के अंदर बनने वाला जो अगला ब्लॉक है वो उसके नाम का ब्लॉक होगा। ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू द ब्लॉकचेन। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड दे रिसीव न्यूली मिंटेड क्रिप्टो करेंसी। जिस ब्लॉकचेन के अंदर वो ये माइनिंग का प्रोसेस कर रहा है उस ब्लॉकचेन के अंदर जो वो क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन है, जैसे ब्लॉकचेन डॉट इन्फो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, ईथरस्कैन डॉट आईओ इथीरियम की ब्लॉकचेन है, तो जिसके अंदर वो माइनर ये काम करेगा रिवॉर्ड की शक्ल में उसको उसी ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी मिंट होके मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसको ज़रा एक इमेज की शक्ल में देखें। प्रूफ ऑफ वर्क का प्रोसेस स्टार्ट होता है कुछ इस तरह कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस पड़ी होती हैं। माइनर कंप्यूटर पावर की मदद से उन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व आउट करके पजल्स को जो है वो एक ब्लॉक की शक्ल में बनाता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने सोल्यूशन को ब्रॉडकास्ट करता है पूरे नेटवर्क पे, फिर उसका वो सोल्यूशन लोग वेरीफाई करते हैं, देन अगले ब्लॉक को ऐड करने का उसको अथॉरिटी मिलती है। तो ये प्रोसेस है प्रूफ ऑफ वर्क का। अब प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म इतना अच्छा है तो प्रूफ ऑफ स्टेक जो सेकंड मैकेनिज्म है इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क का जो मैकेनिज्म है ना उसके लिए आपको पता है कि अगर इतनी हैवी मशीन चलानी है तो इस मशीन के लिए हैवी पावर भी चाहिए। कम से कम 3000 वाट कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी होती है। उसके तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो वो बंदा जो लाइक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है जैसे सोलर की, जैसे किसी और कैटेगरी की जिसके अंदर उसको कॉस्ट कम आएगी, तो वो बंदा जिस उसी टाइप के बंदे जो हैं वो इस
प्रूफ ऑफ वर्क के मैकेनिज्म के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको कह लें कि जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी उस चीज़ की। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म जो है वो इसी का एक अल्टरनेट है, होता इसी के अंदर, इसके अंदर भी सेम टू सेम वही है। ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग ही होती है, लेकिन इसके अंदर हमें प्रूफ ऑफ वर्क की तरह हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। ड्यू टू हाई एनर्जी कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी इशू ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, अल्टरनेट कॉन्सिक्वेंट मैकेनिज्म लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक, कि हमें प्रूफ ऑफ वर्क की वेरी टू मच एक्सपेंसिव जो है वो एनर्जी कॉस्ट को बचाने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। जो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर काम करने वाला बंदा होता है उसको हम वैलिडेटर कहते हैं, और जो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करने वाला बंदा होता है उसको हम माइनर कहते हैं। ठीक है, जो वैलिडेटर होता है, अब इसके अंदर कैसे काम होता है, वैलिडेटर जो होता है ना, उसको जिस क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करना है ना, उसको उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद के उसको स्टेक पे लगाना पड़ेगा, लॉक करवाना पड़ेगा एक ड्यूरेशन के लिए। उस ड्यूरेशन के अंदर रह के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के उसको अपनी उस क्रिप्टो करेंसी को पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उसको उसकी ब्लॉकचेन पे या डिफरेंट ब्रोकर्स के ऊपर उसको स्टेक करवाना पड़ेगा। तो जब वैलिडेटर जो है वो नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी खरीदता है और उसके बाद उसको स्टेक पे लगाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वैलिडेटर है जिसने प्रूफ ऑफ स्टेक के मैकेनिज्म को जो है वो वैलिडेट किया। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ वैलिडेटर इज चूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक, एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑटो चूज होता है कि किस वैलिडेटर को जो है वो चूज किया जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर न्यू ब्लॉक ऐड करने पे। तो जब वो ऑटो मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव होता है, वो वैलिडेटर को चूज कर लेता है, उसके बाद वैलिडेटर जो है वो न्यू ब्लॉक ऐड करता है। वो न्यू ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली बनता है। दे वेरीफाई द ट्रांजैक्शन विद इन दैट ब्लॉक। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज वैलिड, अगर ब्लॉक प्रूफ ऑफ स्टेक के जो भी इनके अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अलग अलग ड्यूज होते हैं उसके मुताबिक जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक अगर वैलिडेटर ने एक ब्लॉक बनाया है तो उसके अंदर उसके पास राइट होता है कि वो अब ब्लॉकचेन के अंदर अगला ब्लॉक ऐड करे। लेकिन देखिए प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो है ना वो हमें एज अ रिवॉर्ड वैलिडेटर को रिवॉर्ड रिसीव होता है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर न्यूली मिंटेड क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में, लेकिन इसके अंदर उसको रिवॉर्ड मिलता है ट्रांजैक्शन फी की शक्ल में। ठीक है, तो एट द एंड बात इसके अंदर यही है कि प्रूफ ऑफ स्टेक का जो मैकेनिज्म है इसके बनने के पीछे का जो मेन रीज़न था वो एनर्जी एफिशिएंस था, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रूफ ऑफ वर्क में सर्व होती है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है इसके अंदर इस तरह का कोई काम नहीं होता, इसके अंदर एक्सपेंस कम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। अगर आपको किसी बात का पता नहीं चला तो आप जो है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।